मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ और मेरा पति नहीं है, शांत हो गया। मैं तांबे के लोटे से जल चढ़ाती हूँ तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग टोकते हैं, कहते हैं कि तुम विधवा हो, वेधव्य हो, तो तांबे के लोटे से जल मत चढ़ाओ। अगर कोई माता वो बैठी हो यहाँ तो हाथ हिला सकती है जिसने वो प्रश्न लिखा था। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मुझे कई लोग टोकते हैं कि तुम्हारा पति नहीं है, तुम तांबे के लोटे से जल मत चढ़ा। मेरा उस बहन को निवेदन है, मेरी जीजी, जिन्होंने तुमसे कहा कि तांबे के लोटे से जल मत चढ़ाओ, उससे पूछना कौन सी पुराण में लिखा और कौन से शास्त्र में लिखा और कौन से वेद में लिखा। कौन से वेद में लिखा? शरीर के पति हैं, होंगे, पर आत्मा का पति तो वही है ना जिसने तुमको यहां भेजा है। आत्मा का तो पति वही है। कुरुक्षेत्र के मैदान में से जो गीता निकली है वो गीता धरोंडा तक भी पहुंची है। उस धरोंडा की भूमि पर, करनाल की भूमि पर, दानवीर कर्ण की भूमि पर भी आपने स्मरण किया होगा गीता का। गीता में लिखा है, ना इस आत्मा को शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, कर सकता है, ना इसको कोई मार सकता है। ये आत्मा तो अजर अमर है। जब ये आत्मा अजर अमर है तो इसका पति भी अजर और अमर है, वो कभी मरता नहीं है। तो ये आत्मा हमेशा अखंड सौभाग्यवती है। इसलिए जल तांबे के लोटे से चढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। तुम सब चढ़ाओ, चाहे कुंवारी अवस्था में चढ़ाओ, चाहे सौभाग्यवती होकर चढ़ाओ, चाहे जैसी अवस्था में हो वैसे चढ़ाओ, कोई दोष नहीं है। ये आडंबर है केवल तुम्हारा। लोग कह देते हैं कि तांबे के लोटे से मत चढ़ाना, तांबे के लोटे से जल मत चढ़ाना, तांबे के लोटे से ये मत करना। क्या स्त्री अगर बेधव्य हो जाए तो क्या पशुपति व्रत नहीं करे? सोमवार का व्रत नहीं करे? 16 सोमवार नहीं करे? संकट सोमवार नहीं करे? कौन से पुराण में लिखा है? ऐसा कोई व्रत नहीं है, सब कर सकती है। शंकर भगवान का हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है, यह माताएं करती हैं कि नहीं हमको नहीं मालूम। हरतालिका तीज का एक व्रत ऐसा होता है जो स्त्री जब तक अपनी अंतिम सांस गिनती है पलंग पर पड़े होकर, तब तक भी हरतालिका तीज का व्रत करती है। यहां तक शास्त्र में वर्णन आता है। वो किस अवस्था में, किस दशा में है, चले